फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी एग्जाम पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर अ क्लोज सिस्टम। कंसिडर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस एंड चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम आई टू एफ, जैसे आप डायग्राम में दे सकते हैं, अलॉन्ग द पाथ ए एंड रिटर्न एफ टू आई अलॉन्ग द पाथ बी। जैसे हमने डायग्राम में देखा है कि कोई सिस्टम में से एक साइकिल शुरू हुआ, मान लीजिए आई से एफ की तरफ जो पाथ ए से जा रहा है और रिटर्न हो रहा है बी से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल, वो हम एक केस पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इसमें क्या है कि क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि हमने देखा पूरा सिस्टम क्लोज है तो इसलिए ये वाला साइन लगेगा। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ऑफ क्लोज इंटीग्रल डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन। यानी जितनी क्यू क्या है, हीट है, और डब्ल्यू वर्क डन है, तो जितनी आप किसी सिस्टम को हीट देंगे उतना वर्क डन होगा। सो फॉर द कंप्लीट साइकिल वी में राइट, हम एक इक्वेशन हमारी बनेगी इस साइकिल की मदद से। जैसे कि हम देख सकते हैं आई टू ए नीचे लिमिट है, ऊपर है एफ ऑफ ए डेल्टा क्यू प्लस एफ ऑफ बी आई टू आई बी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू आई ए से एफ ऑफ बी डेल्टा डब्ल्यू प्लस एफ बी से आई बी डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई कि हमने क्या है कि कोई भी सिस्टम है वो साइकिल कर रहा है, मान लीजिए आई से एफ की तरफ, ठीक है, पाथ ए से, और फिर रिटर्न हो रहा है बी की तरफ। तो वही तो इक्वेशन बनी है ना, आई से एफ कैसे गया, आई ऑफ ए से एफ ऑफ ए डेल्टा क्यू, उसके बाद रिटर्न कहाँ से हुआ, एफ ऑफ बी से आई ऑफ बी प्लस, इसी तरह से वर्क डन भी है, तो सेकंड इक्वेशन बन गई। तो वो ऊपर की फर्स्ट और नीचे की हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ इफ़ वी कंसिडर द सेकंड साइकिल, अब हम एक दूसरा साइकिल लेंगे। दैट सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम आई टू एफ अलॉन्ग द पाथ ए एंड फ्रॉम एफ टू आई अलॉन्ग द पाथ सी। अभी बी से आ रहा था, अब क्या होगा कि कोई सिस्टम में वो चला अगर ए से, तो वो रिटर्न होगा सी से। सी है, बीच की लाइन आप देख सकते हैं, सी से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, आई से एफ जा रहा है ए के पास से, और एफ से आई जा रहा है वापस वो सी के पास से। पहले बी के पास से गया था तो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी, तो इसके लिए एक इक्वेशन ये बन जाएगी, आई से आई ए एफ ऑफ ए डेल्टा क्यू प्लस एफ ऑफ सी से आई सी डेल्टा क्यू इक्वल्स टू आई ए एफ ऑफ से एफ ऑफ ए, वो इसको डेल बोलते हैं, मैं डेल्टा बार बार बोल रही हूँ, डेल डब्ल्यू प्लस दिस। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, जो भी हमने पीछे दो इक्वेशन देखी है, वी गेट, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, जब हम उन दोनों को माइनस करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, तो हमें मिलेगी ये इक्वेशन जो आप देख सकते हैं, एफ ऑफ सी आई सी डेल्टा क्यू माइनस एफ ऑफ बी आई बी डेल्टा डेल क्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ सी आई सी डेल डब्ल्यू माइनस एफ ऑफ बी आई बी डेल डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें कॉमन ले लें, डेल क्यू और डेल डब्ल्यू, आप देख इधर डेल क्यू है, उधर डेल डब्ल्यू है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ बी आई बी, जो बीच का पॉइंट है ये वाला, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू कर देंगे, डेल डब्ल्यू इस तरफ आ जाएगा, और एफ ऑफ सी से आई सी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये डेल क्यू इस तरफ चला जाएगा, तो ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। For the validity of equation fourth, the quantity del q minus del w will be same for all arbitrary path between the state of system I and f। तो इसकी जो वैलिडिटी है इक्वेशन फोर्थ की, ओके, इसकी जो वैलिडिटी है इक्वेशन फोर्थ की, वो सारे आर्बिट्रेरी पाथ के लिए सेम होगी, जो कि I और F दो स्टेट के बीच में है। Therefore, we can say that the system del q minus del w will be the property of system and depend only on the state of initial and final state of the system। हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी आई है हमारी del q minus del w, ये प्रॉपर्टी है एक सिस्टम की, और ये डिपेंड करती है खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, और किसी चीज़ पे नहीं, ये कहाँ चला और कहाँ पे पहुँचा है। दैट इज़ इट इज़ अ पॉइंट फंक्शन सिंस हीट क्यू एंड वर्क डब्ल्यू बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये एक पॉइंट फंक्शन है, और इससे हमें पता चलता है कि जो हीट है जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, और वर्क डब्ल्यू है, दोनों एनर्जी के एक फॉर्म है। ठीक है, इसके आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।